Good morning, students. So today, once again, we are trying to finish the chapter. Remember the chapter, the island of Taibulan. Anyway, so before this, we have already read that Dentish was first of all went to the first island where there was no shelter at all. Thereafter he went again into the sea and moved to the another island. That was there. He found some shelters and a few things that on which he could survive for a long period. But he wanted to go back home, and for that purpose he was looking for a vessel, boat or any kind of support that he could gather in that isolated island. One day he came across a vessel, a boat which was owned by robbers of the sea. And what happens thereafter, we have to go ahead and understand all these things. So this time we have to go through two paragraphs one by one. Thereafter we will have discussions about hard words as well. As he spoke, जैसे वो बोले, कौन बोला? डेंटिस्ट ने. किस बारे में? कि वो जो कहानी वो बनाकर कहेगा, क्योंकि और कोई बचे हुए इंसान हैं ही नहीं, सब मर चुके हैं, तो जो कुछ भी वो कहेगा वो सच मान लिया जाएगा. डेंटिस्ट लुक्ड टुवर्ड द स्पॉट. वो उस जगह की तरफ देखते हैं जहाँ ये घटना घटी थी. वेयर द फिशिंग वेसल हैड बीन wrecked. जहाँ पर वो फिशिंग वेसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था. एंड स्टार्टेड. और फिर एक बार आगे की ओर बढ़ने लगा. द रेड कैप of one of the sailors hung to a point of the rock. अचानक ये शायद डेंटिस्ट देख लेते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर एक रेड कैप रखा हुआ है. सेलर्स के जो आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं. हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेड कैप ही पहने, लेकिन एक रेड कैप वहाँ पर पड़ा हुआ है. किस चीज़ से? एक नुकीले चीज़ से, जो शायद पत्थर जैसा कोई चीज़ है उसके ऊपर. and timbers that had formed part of the vessel's keel. और हाँ, ये जो हम परिकल्पना करें तो ये ध्यान में रखें कि वो बोट पे, वो छोटा सा जो बोट जिस पे रॉबर्स वगैरह शामिल थे, समुद्री डाकू शामिल थे, बैठे थे, उसी के ऊपर लकड़ियों के सहारे जो खड़ा था, बैम्बू कह सकते हो आप, या लाइक ए बिग स्टिक, लॉन्ग स्टिक, तो वो स्टिक के ऊपर रखा हुआ था. फ्लोटेड एट द फुट ऑफ द क्रैक. और वो धीरे धीरे नाव आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्रैक की तरफ बढ़ रहा था. क्रैक का मतलब होता है रग्ड क्लिफ. ऐसा जगह, ऐसा पहाड़ जो आमतौर पे समुद्र के पानी से बार बार घर्षण करते करते वो मतलब ऐसा रूप ले लेते हैं जैसे वो तरासे हुए हों. वास्तव में होता ये है कि उससे वो टूटते टूटते घिस जाते हैं और घिसा हुआ हिस्सा पानी का अंश बन जाता है, सॉइल के रूप में बनने लगता है. आप लोग जानते होंगे इस बारे में, सोशल स्टडी में पढ़ा होगा. फ्लोटेड एट द फुट ऑफ द क्रैक एंड इन एन इंस्टेंट डेंटिस्ट प्लान वाज फॉर्म्ड. अब तुरंत ही डेंटिस्ट ने एक योजना बना ली. ही स्वेम टू द कैप. सबसे पहले तो वो कैप तक गया. फिर प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड. उसको अपने सिर के ऊपर डाल लिया, ऐसे जैसे वो भी उसी का हिस्सा बन गया हो. यानी अपने आप को रॉबर्स के ग्रुप का ही दिखाने की कोशिश कर रहा था. सीड वन ऑफ द टिम्बर्स. और फिर लकड़ियों के कई सारे टुकड़े जो पुराने टूटे हुए नाव के फैले हुए थे या वहाँ, उनमें से किसी एक लकड़ी को उठाता है. एंड स्टक आउट सो as to cut across the course. The vessel
the vessel would drown his voice that the vessel was taking। और फिर उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जिस रास्ते से गुजरना था उस बोट को, जिस पे रॉबर्स वगैरह शामिल थे। आगे देखते हैं दूसरे स्टांजा में। डेंटिस जब करीब पहुंच जाता है तब उसके मन में बहुत खुशी का एहसास होता है। वो अपने आप में एक यूँ कहे कि भावना किसी से कहता नहीं है, लेकिन एक तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि आई एम सेफ्ड, कि मैं बच गया, मैं सुरक्षित बच गया, मर्ड ही। वो खुद में फुसफुसाता है, किसी से कहता नहीं क्योंकि वहाँ कोई मौजूद है ही नहीं। एंड हिज कन्विक्शन रिस्टोर्ड हिज स्ट्रेंथ। और जैसे ही आपको लगता है कि हम बहुत निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, तब आप हताश हो जाते हैं, जबकि ज़रूरत उसी समय सबसे ज़्यादा हिम्मत रखने की होती है। इसके साथ एक और चीज़ है, जैसे ही हमको कोई एक छोटा सा भी सहारा दिखता है तो हमारी वही हिम्मत पुनः साथ देने लगती है और हम अपने आप को मजबूत समझते हैं, मानते हैं और काम करने में सफल हो जाते हैं। हीरोज ऑन द वेव्स। सबसे पहले तो तरंगों के ऊपर जो समुद्र के वेव्स थे उनके ऊपर वो तैरने लगा, मेकिंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। और वो इशारा करने लगा हताशा का, यस आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। बट नो वन ऑन बोर्ड सा हिज वेसल, साहिल। और सच ये है कि इसके बावजूद कि उसको उम्मीद बंधी थी, अभी तक तो कोई रिज़ल्ट ऐसा नहीं हुआ था बोर्ड पे, यानी उस नाव पे कि जो भी लोग थे उन्होंने उसे देखा ही नहीं था, उसको देखा ही नहीं था, तो वो जानते भी नहीं थे कि कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है। द वेसल स्टूड ऑन द ऑन टैक, ऑन अनदर टैक। अब ये जो वेसल है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पहुंच जाता है कहाँ पर, एक ऐसे हम लोग लेट मी कम बैक टू द यस अनदर टैक। एक ऐसे टैक के ऊपर, एक ऐसे रास्ते के ऊपर वो चलने लगता है जो शायद समुद्री तरंगों के प्रभाव की वजह से बदलाव होता है। डेंटिस्ट वुड हैव शाउटेड, डेंटिस्ट यहाँ शोर कर सकता था, बट ही न्यू दैट द विंड वुड ड्रॉन हिज वॉइस। लेकिन वो इस बात को समझ रहा था कि किसी भी स्थिति में अगर हम ज़ोर से आवाज़ भी लगाते हैं तो शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं ही पहुंच पाएगी। इट वॉज देन ही rejoiced at his precaution in taking the timber। अब इस बार एक बार फिर अपने आप को हिम्मत जुटाता है, अपने प्रिकॉशन के लिए वो टिम्बर का सहारा लेता है। फॉर विदाउट इट ही वुड नॉट हैव बीन अनेबल, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं था उसके लिए इतना कर पाना। परहैप्स टू रीच द वेसल तक पहुंच पाना, सर्टेनली टू रिटर्न टू शोर। और उद्देश्य क्या था कि हम समुद्री किनारे तक पहुंच सकें। शुड ही बी अनसक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। अब क्या ऐसी स्थिति में एक इंसान के लिए आप ये परिकल्पना या ये सोच रख सकते हो कि वो किसी भी तरीके से असफल हो जाए, या लोग जो बगल से एक सहारा गुजर रहा है उसका ध्यान भी वो आकर्षित ना कर पाए। निश्चित रूप से बहुत हताशा होती है माय चिल्ड्रन, बट देयर आफ्टर वी हैव अ फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव टू डू। यस, परस्यू इज़ द फर्स्ट वर्ड, मतलब किसी खास चीज़ को करना, फॉलो करना या फिर चेस करना, है ना, उसका पीछा करना। रेस्ट मतलब बहुत उदास स्थिति में रहना या अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मान लेना, ये रेस्ट कहलाता है। फ्यूजिटिव की बात करूं
तो एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भाग चुका हो, कहाँ से? कैद से। वास्तव में वो कैद से भागा हुआ इंसान है डेंटिस्ट। उसी के लिए हम कह सकते हैं ही इज़ ए फ्यूजिटिव, वो एक फ्यूजिटिव है ना। एनीवे, फैमिस्ट मतलब बहुत जोर की भूख, यानी इतनी भूख कि उस भूख से हम मर भी सकते हैं। ये कह लो कि जो आप बच्चों को खेलने के बाद एनर्जी की ज़रूरत होती है तो बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, व्यक्त। यहाँ पर इसका मतलब ड्रोन्ड है। ड्रोन्ड मतलब डूब गया। व्यक्त मतलब अगर बात करें हम लोग हर जगह की, तो अक्सर इसका इस्तेमाल व्यक्त किसी चीज़ से टकराकर टूट जाना से होता है, दुर्घटना ही होती है। कंट्राडिक्ट या कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कंट्राडिक्ट हमारा वर्ब है। डिनाई द ट्रूथ, डिनायल ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रूथ of a statement by asserting the opposite। अगर कोई व्यक्ति कोई खास विचार रखता है तो हम उसको मना जब कर रहे होते हैं और अपने अलग विचार को उनके सामने रख रहे होते हैं, यानी मतभेद, एक शब्द में अगर कहें तो मतभेद, दैट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन, है ना। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास क्रैग है, रग्ड क्लिफ, मैंने पहले ही बताया था, वो हिस्सा पहाड़ का जो आमतौर पे समुद्री तरंगों की वजह से घिस जाता है। कन्विक्शन, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, जिस पे हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। सच बात कहिए, वो ऐसा विश्वास जो हमारे मन में पूरी अंदर तक समाहित होती है कि ऐसा ही वो है, इसके अलावा बाकी कुछ सही नहीं है। देयर आफ्टर देयर इज अनदर वर्ड जो डिसएग्री है, डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेट सफरिंग। डिस्ट्रेस मतलब हताश होना, यानी बुरी तरीके से परेशानी की स्थिति में आना। तो आप समझ सकते हो। और निश्चित रूप से जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं इस स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करूँगा, और आपसे ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इसको वीडियोज़ को लगातार देखते रहो। और क्योंकि व्यूअरशिप आप जितने बच्चे खोलते हो वो पता चल रहा होता है कि कितने बच्चे खोल रहे हो, कौन खोल रहे हो ये नहीं पता, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास में तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या गलती की है हमने, वीडियो को क्यों नहीं देखा है। Anyway, by that time, goodbye. See you tomorrow once again with the next paragraphs. Thank you. Have a nice day.